बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा, आज ये वीडियो बना रहे हैं। एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोबाल्ट बोलस कैप्सूल जो है ये है क्या, ये क्यों दिया जाता है, और फिर इसको देने का एक जुगाड़ भी बताते हैं आपको। हम पता है कि पाकिस्तानी हैं हम, तो जुगाड़ में हम मास्टर हैं। तो ये कोई भी बॉलस है कैप्सूल इस तरह का देने के लिए गन होती है जो कि हमें नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। ये भी यहाँ नहीं मिलते, ये भी बाहर से मंगवाए जाते हैं, ख़ास तौर पे यूएसए वगैरह से। तो अभी मैंने ये मंगवाए हुए हैं गोटलैंड फार्म से, और ये 300 एक कैप्सूल का ये चार्ज कर रहे हैं। तो ये क्यों दिया जाता है, ये 3 साल में एक बार देना चाहिए जानवर को। कम से कम जानवर 3 माह का हो, या उसका वेट जो है वज़न तकरीबन 30 किलो से ऊपर हो। और ये दिया जाता है, ये दरअसल एक माइक्रो मिनरल है। हम जो जानवरों को अक्सर खुराक दे रहे हैं, इसमें अक्सर मिनरल्स की कमियां होती हैं, जानवर मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिशिएंसी के शिकार होते हैं। इसीलिए हम इनको कॉपर भी देते हैं, इसीलिए कोबाल्ट भी देते हैं, और बाकी मिनरल पाउडर्स वगैरह भी देते हैं वनडे वगैरह में, ताकि इनको जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनकी कमी ना हो, क्योंकि उसकी वजह से जानवर की जो ग्रोथ है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। और जब जानवर की ग्रोथ डिस्टर्ब होती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं उनको जगह मिलती है जानवर पे अटैक करने के लिए। तो ये ख़ास तौर पे जो माइक्रो मिनरल है, ये विटामिन B12 की पैदावार में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। जो और आयरन और कॉपर के साथ मिलकर ये जो खून के सुर्ख खलिये होते हैं उनको बनाने में मदद देता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये जब हम देते हैं तो ये एक सिक्के की सूरत में होता है इस कैप्सूल के अंदर। ये कैप्सूल वैसे जो कॉपर वगैरह का कैप्सूल है वो केले में भी दिया जा सकता है, ये मैंने ट्राई किया, ये नहीं दिया जा सका। क्यों? ये कैप्सूल काफ़ी मोटा है, अगर आप देखें तो ये अच्छा खासा मोटा कैप्सूल है। तो मुझे इसके लिए मैंने कोशिश की मुझे गन मिल जाए, मुझे गन भी नहीं मिली। फिर मैंने इसका दोबारा वही अपना देसी जुगाड़ लगाया कि मैंने एक पाइप लिया, आम जो नायलॉन का पाइप होता है हमारे यहाँ, और उसका एक पीस काटा। वो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह से उससे मैंने दिया। और सारे जानवरों को सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर तकरीबन 15 जानवरों को हमने आराम से दे दिया। 15-20 मिनट लग गए होंगे। ये पाइप का पीस है, इसको ऑयल से लुब्रिकेट किया है, पहले इसको ऑयल लगाया अंदर भी बाहर भी, ताकि जानवर को ये अंदर से तकलीफ़ ना दे। और फिर ये जो कैप्सूल है ये देखेंगे कि तकरीबन आगे ये थोड़ा सा फंस गया इसके ना, ये देखें। तो इस तरह से करके इस कैप्सूल को इसके अंदर एडजस्ट करके, और ये तकरीबन 1 फीट 1.5 फीट का पाइप का टुकड़ा होगा। तो ये नरम पाइप है, तो ये लिया है। और इसको जानवर में किस तरह से इंसर्ट करना है और किस तरह से ये देना है, ये मैंने कोशिश एक की है बल्कि, कि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये पहले मैं एक बार दे चुका हूं, ये जो सामने पट खड़ी है ये लाल डब्बी, इसको पहले दिया जा चुका है, तो वो बड़ा कामयाबी से दिया गया है। बकरे को मैंने देने की कोशिश की थी केले में, हालांकि बड़ा जानवर है, मुंह भी बड़ा है, लेकिन वो नहीं लिया। वो बार बार उसे उगल देता था, और एट दी एंड वो कैप्सूल ख़राब हो गया, उसने वो चबा दिया। तो सिक्का काफ़ी सख्त सा होता है, तो वो भी डर लगता है कि कहीं जानवर चबाते हुए अपने कोई दांत का नुकसान ना कर ले, या अंदर गम्स वगैरह में कोई कट ना आ जाए। तो इस तरह के कैप्सूल जो हैं ये बड़ा स्लो प्रोसेस होता है इनका। ये जब हम देते हैं तो ये जानवर के जाके अंदर बैठ जाते हैं र्यूमन वगैरह में, क्योंकि वज़नी होता है। और ये तकरीबन 1 साल तक या इससे भी ज़्यादा टाइम तक जानवर के अंदर वो खुरता रहता है। जितना को उसको समझे कोबाल चाहिए होता है, उतना वो खुर खुर के वो जानवर को मिलता रहता है, और जानवर उससे फ़ायदा लेता रहता है। तो ये जिस तरह से आपने जानवर को होल्ड करके, बच्चा ज़रा नया है तो इसको जानवर को पकड़ना नहीं आता, तो अक्सर जानवर इससे छूट जाता है। तो ये देखें वो पाइप अंदर गया मुंह में, बच्चे ने पीछे से ब्लो किया, और कैप्सूल ठक सीधा गले में अंदर। तो दाढ़ से बचा के, तो आपको उसका जो खलक है, जैसे हम कहते हैं ना हमारा खलक होता है, तो
ये खलक के अंदर आपने ना उसको डाल के जब उसको थोड़ा ऑयल भी लगा होता है ना, तो बड़ा आसानी से जानवर के अंदर। अभी ये देखें आप, इस जानवर की जो खाल है, अच्छा ये कोबाल्ट जो है ना, ये जानवरों के खास तौर पे जिसे हम पच्छम कहते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा है। अब ये वैसे इसको डिवॉर्मिंग भी हुई है, वैसे ये जानवर ठीक भी है, लेकिन जो इसके साथ की पट्ठों की स्किन की शाइन है वो इसकी नहीं है। तो मैं इसको बाद में देखूंगा भी, ये कोबाल्ट कैप्सूल देने के 1 माह बाद, कि इसको इससे क्या फ़र्क आया है, क्या इसमें कोबाल्ट की ही कमी थी जो देने से इसकी स्किन जो है वो बेहतर होगी। तो ये एक हमारे सामने मिसाल भी आ जाएगी, समझो सबूत भी आ जाएगा। तो बाकी आप दूसरे जानवरों को भी देते हैं, वो भी अगर आप देखना चाहें, यही तरीक़ेकार है, इसी तरह से सारे जानवरों को दिया गया है। 2-3 पट्ठों और को दिखा देते हैं आपको। तो जो फ़वाइद हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। मंगवाने का तरीका जो है, आपको गोटलैंड फार्म पे रब्ता करना होगा, और नंबर उनका गोटलैंड फार्म के जो स्टोर है उसका अवेलेबल होगा, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो वो आपको उनसे रब्ता करके ही आप उनसे ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तो जी ये एक और कैप्सूल ये गया हमारी गन के अंदर, और इस पट को हम देंगे। अब ये देखें, ये उसी की बहन है तकरीबन, मतलब बाप की तरफ से बहनें हैं ये, माँ की तरफ से नहीं, और एज फेलो भी हैं दोनों, ये 4 दांत हैं। ये पट मुझे अब डाउट हो रहा है कि ये कहीं ना मेरी गैर मौजूदगी में कहीं बकरा वगैरह खुला छोड़ दिया इन्होंने, तो ये बता रही है कि ये उम्मीद से है। तो चलें कोई नहीं, क्योंकि जानवर अच्छी अपनी हाइट वगैरह निकाल गया और 4 दांत से ऊपर हो चुका है, तो काबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह ये अच्छा रिज़ल्ट ही देंगे। अभी शक है वैसे मुझे, ये देखें, ये एक गया अंदर, इतना टाइम लगता है। सिर्फ एहतियात ये करना है कि पाइप आगे से सख्त ना हो, वो जानवर को अंदर ज़ख़म ना दे, और आप जो बंदा अभी दे रहा है उसको वो समझदार हो, वो जानवर के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करे। पाइप जब हम ये कोई भी चीज़ जो है वो खलक की तरफ करते हैं ना, तो वो उसको इस तरह से आगे करते हैं कि फोर्स नहीं करना होता, वो ऐसे करते हैं कि वो जानवर थोड़ा सा उसे निगल नहीं, कोई क्योंकि जब वो थोड़ा सा सांस बंद होता है ना उसका, तो वो फिर उसको आगे की तरफ निकलने की कोशिश करता है, तो फिर पाइप खुद ब खुद चल पड़ता है। अगर हम ज़ोर लगाएंगे, उसकी गर्म बीच में कोई दांत आया हुआ है या उसकी ज़ुबान आई हुई है, तो वो चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। तो है जुगाड़, तो इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये जी हमारी माड़ो पट, ये वो पट है जिसने पिछली सर्दियों में मुझे वक्त डाल दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी 4 दांत हो रही है, और इंतहाई खूबसूरत जानवर है। यानी मैं जानवरों अपनों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, लेकिन ये पट वाकई ही में बड़ी खूबसूरत है। जैसे नकोड़ शकोड़ कहा जाता है, जो उसमें शेड आती है, जो इसको गोल्डन आँख बड़ी सूट करती है इस कलर के ऊपर। तो ये जी आज की वीडियो थी, और कोबाल्ट कैप्सूल के हवाले से। तो ये जो माइक्रो मिनरल्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी जानदार के लिए, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम तो इनको किसी न किसी तरह से वैसे ले भी लेते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इतना खुराक की तरफ, अच्छी खुराक की तरफ इतना रुझान नहीं है, होना चाहिए। तो अपनी खुराक पे भी ध्यान की दिया करें, और जानवरों के भी जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं इस तरह की, ये माइक्रो मादनियात जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं जानवर की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये आपने 3 साल में एक बार देना है, और दोबारा दोहरा रहा हूँ, 3 माह से छोटे बच्चे को नहीं देना, और उसका जब वो बड़ा हो जाए तो उसका वज़न कम से कम 30 किलो से ऊपर हो, लाइव वेट, तो फिर आपने देना है। और बाकी आप किसी भी जानवर को दे सकते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे ये जो कुर्बानी के बड़े बकरे तैयार किए जाते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलें जी, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।